हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट जो कि इंतजार कर रहे थे भाई कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, वो भी 2024 का। ठीक है, तो फाइनली आपके लिए बहुत खुशखबरी का मौका है कि 24 जून, ठीक है, पहले ही बता दिया था कि भाई 24 जून को ये वैकेंसी आने वाला है। तो ध्यान से देखिए इनके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कब से इसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, कब इसका लास्ट डेट है, इसके टीयर 1 का जो एग्जाम होगा वो कब रखने वाला है, साथ ही टीयर 2 का टेंटेटिव एग्जाम डेट कब होने वाला है, तो सारा डिटेल हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। ठीक है, पूरा सिलेबस हम देखेंगे इसका कि क्या क्या आने वाला है। देखो ध्यान से, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है, 2024। एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं कब से, 24/6/2024 से लेकर 24/7/2024 तक। कहने का मतलब है कि 24 जून से इसका एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जो कि चलेगा 24 जुलाई तक ये आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पेमेंट का डेट भी दिया गया है कि भाई इसका लास्ट पेमेंट आप कब कर सकते हो, 25 तारीख आपका लास्ट डेट रहेगा, वहां पर आप पेमेंट कर सकते हो। साथ ही अगर आप कोई एग्जाम फॉर्म भरते वक्त कोई गलती कर बैठते हैं और आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक डेट दिया गया है कि भाई 10/8 यानी कि 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसका टीयर 1 का जो डेट दिया गया है वो सितंबर अक्टूबर 2024 में हो जाएगा। साथ ही साथ टीयर 2 का भी दे दिया गया टेंटेटिव डेट, जो कि दिसंबर 2024 में ये लेने वाला है। ठीक है, कुछ अगर देरी होता है तो ये जाएगा, मैक्सिमम जाएगा जनवरी 2025, यहां पर इसका टीयर 2 कंप्लीट कर लेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या और भी चीजें जानने वाली बातें हैं। तो ध्यान से देखिए, इतने सारे पोस्ट आपको दे दिया गया है, डिटेल ऑफ पोस्ट। ठीक है, कौन कौन से, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज के अंदर आता है, ग्रुप बी का ये होता है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो का होता है। ऐसे आप देख सकते हो आराम से, मैं ये चीजें जो है टेलीग्राम ग्रुप में डलवा देंगे। ठीक है, तो आप वहां पर आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आराम से इसको देख पाएंगे कि भाई कितने सारे पोस्ट आ चुके हैं। अब बात करते हैं भाई, ठीक है ये तो बात सही है, अब वैकेंसी कितना आया है पहले ही बता देंगे। चुनाव का टाइम आने वाला था, पहले ही क्लियर था कि भाई वैकेंसी तो फाड़ के आने वाला है। ठीक है, पहले आता था 5-6 हजार वैकेंसी, अब जो वैकेंसी देखने को मिला है वो देखो ध्यान से कितना आया है, 17,727 पोस्ट। समझ में आ रहा है, 17,000, जहां पर आपको 5-6 हजार पोस्ट दिखाई देते थे, वहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कितना, 17,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सीजीएल में अपना एक पद तो ले ही सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है उसी के वैकेंसी सबसे ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये तो वैकेंसी की बात। आगे बढ़ते हैं हम इसी में कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ये तो आपको पता है कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, भाई आप इंडिया के हो या नेपाल के हो या भूटान के हो, कहीं से भी हो आप भर सकते हो ये एग्जाम फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते एज लिमिट के बारे में। देखो ध्यान से, एज लिमिट क्या दिया गया है, एज लिमिट के बारे में बोला गया है कि भाई देखो, आपकी जो एज लिमिट है कितना होना चाहिए, 18 से 27 साल का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एज लिमिट है, तो लगभग इसके आसपास आपके होने चाहिए, ये इसके इर्द गिर्द में आपका एज होना चाहिए। साथ ही एक और चीज बता देता हूं कि एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज। देखो ध्यान से, अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या दिया गया है, SC ST को देता है 5 साल, ठीक है, ओबीसी को दिया जाता है 3 साल, ऐसे करके और भी दिया गया है। ठीक है, PWBD OBC, ये सारी चीजें आपको एक सर्विसमैन को भी अलग से छूट दिया जाता है एज में। ठीक है, ये आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे ये सारे आपके किसी काम का नहीं है, ये तो कॉपी पेस्ट रहता है, इनको पढ़ने में पूरा दिन बीत जाएगा, पूरा एक सिलेबस है, समझ जाओ। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको सारा सिलेबस समझा रहा हूँ इसके SSC CGL के कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है भाई, क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, क्या चाहिए आपको भाई, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है तो क्या चाहिए, कोई भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, बैचलर डिग्री आप एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, एटलीस्ट 60% होना चाहिए विद मैथमेटिक्स के साथ 12th स्टैंडर्ड। लेकिन किसके लिए है, जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। इसके लिए अलग से एग्जाम होता है, इसके लिए एक अलग सा मॉड्यूल भी सेट किया गया है, सिर्फ वही लोग देंगे, बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए क्या देंगे, बाकी सब क्या देंगे, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, ओके।
अब आगे चीजें क्या है, ये तो स्टैटिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, बाकी नॉर्मल चीजें तो के लिए उसके जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई भी और काम की चीजें तो नहीं है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया गया भाई आगे। आगे हम लोग कहाँ चले जाएंगे, सिलेबस वगैरह के बारे में दिया गया। देखो एग्जाम फीस कितना दिया गया, देखो एप्लीकेशन फीस दिया गया है 100 रुपया। सेंट्रल के कोई भी वैकेंसी आते हैं, चाहे यूपीएससी के हो चाहे बीएसएससी का हो, ये ज्यादा फीस पे नहीं करते, ये 100 रुपये ही पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके आगे और क्या चीजें दिया गया है इस नोटिफिकेशन में जो हमारे काम की चीजें हैं। तो ध्यान से समझिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख पा रहे हो, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, इधर उधर नहीं फेंकना है। ठीक है, फॉर्म भरते वक्त जो आपको सेंटर चाहिए अपने शहर का सेंटर चूज करके डालिएगा, क्योंकि गलती से भी कहीं आप यहाँ छत्तीसगढ़ के हो और फॉर्म भर दिए कहीं और का, एमपी दिल्ली कहीं और साउथ में चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम सेंटर बहुत ध्यान से भरिएगा। ये पूरा लिस्ट दिया गया है कि क्या क्या एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आराम से देख सकते हो। देखो एग्जाम कैसे होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, मैंने पहले बता दिया भाई, टीयर 1 होता है और टीयर 2 होता है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 के बारे में। टीयर 1 के बारे में अगर बात किया जाए तो ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। देखो, एक तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की, एक होगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है जीए की बात, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की बात, और इंग्लिश कंप्रेशन की। सभी के कितने कितने सवाल आएंगे, 25 सवाल 25 सवाल 25 सवाल और 25 सवाल। हर एक सवाल 2 मार्क्स के होंगे, मैंने टोटल कितने हो जाएंगे, ये 50 का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा और ये भी 50 का हो जाएगा। सही है, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो 25 25 25 यानी कि 100 आएंगे, और टोटल मार्क्स कितने के आ जाएंगे, 200 मार्क्स के सवाल होंगे। ठीक जी, और इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो है 1 घंटे। कितना, 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, माइनस मार्किंग भी है, ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग कितना दिया गया है भाई, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.5 मार्क्स काट दिए जाएंगे, सही करने पर 2 अंक दिए जाएंगे और गलत करने पर 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से हमको करना है। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी दिला सकते हो। अगला, अब जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो ये टीयर 1 है ना, ये जो टीयर 1 है, ये टीयर 1 ओनली फॉर क्वालिफाइंग, क्या है, ओनली फॉर क्वालिफाइंग, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके मेन एग्जाम में नहीं ऐड होंगे, सिर्फ क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाई करके आपको देना है बस। ठीक है, मार्क्स जो जुड़ेंगे किसका जुड़ेंगे, टीयर 2 का। टीयर 2 से आपका जो होगा मेरिट जो लिस्ट बनेगा वो किसका बनेगा, टीयर 2 से बनने वाला है। देखो टीयर 2 में क्या क्या चीजें रहते हैं, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। पेपर 1 की अगर बात की जाए तो इसको सेशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेशन को फिर सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन को फिर मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। ज्यादा घबराने की चीजें नहीं है, इतना क्या क्यों डिवाइड कर रहा है करके, बस ध्यान से समझते जाओ। मॉड्यूल 1 में क्या रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, 30-30 सवाल दिए जाएंगे, कितने, 30-30 सवाल। हर एक सवाल कितने का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 180 मार्क्स के हो जाएंगे। इसके लिए दिया जाएगा आपको 1 घंटे। ठीक है, इसके लिए अलग से कितने रहेंगे, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद अगला जो सेक्शन आता है, अगला जो सेक्शन आता है ध्यान से समझिएगा, अगला सेक्शन आता है इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, इंग्लिश के आएंगे 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 25 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 70 का। हर एक जो क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 210 के। ठीक है, इसके भी दिए जाएंगे आपको 1 घंटे। ठीक, क्या दिया जाएंगे, 1 घंटे, इसके लिए भी समय दिया रहेगा, कितना, 1 घंटे। ठीक है जी, 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे के बाद तो 20 सवाल एक अलग से ऐड और किया गया है, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज का 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 3 मार्क्स से रहेंगे, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 60। ये कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स के। ठीक है, अगेन मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, ये जो कंप्यूटर के मार्क्स जो है अगेन मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, इसके मार्क्स जो है। ठीक है, ये टोटल क्या है, आपके क्वालिफाइंग है, ये क्या है, आपके क्वालिफाइंग है। समझ में आया, ये क्वालिफाइंग है। इसका मतलब ये है कि जो भी सिलेक्शन आपका होने वाला है इसमें क्वालिफाई करना ही है आपको, कितना, 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको क्वालिफाई करना ही है। बाकी ये जो सेक्शन 2 है और सेक्शन 1 है, यहीं से आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनने वाला है, यानी कि 2 घंटे एग्जाम है। टोटल जो समय मिल जाता है आपको, 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। बाकी मैं बता रहा था कि और भी चीजें पोस्ट आते हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, स्पीड टेस्ट दिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 20 मिनट का स्पीड टेस्ट रहता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में भरते हो तो। पेपर 2 की अगर बात करें, अलग से आ जाते हैं स्टेटिक्स ऑफिसर। ठीक है, तो इसके लिए 100 क्वेश्चन अलग से दिया जाएंगे, ये कॉमर्स वाले भरते हैं। ठीक है, 100 इंटू 2 मार्क्स के रहेंगे, 200 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे। ठीक है, चलो, ये तो हो गया आपके कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, और आप सिलेबस आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कितना सिलेबस है, क्या क्या बिल्कुल डिटेल में दिया गया है इसको। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली चीजें नहीं है, आपको सारा चीज बता दिया गया है कि भाई कितने नंबर कट जाते हैं, 0.5 मार्क्स करते हैं। ठीक है, ये सारे आपको चीजें बता दिया गया है।
और भी कुछ जानने की चीजें है तो मैं देख लेता हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ये सारा सिलेबस आप देख सकते हो। मैथ्स के भी आप सारी चीजें सिलेबस देख सकते हो, देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो मैथ्स के कितने सिलेबस है। एल्जेब्रा है, फंडामेंटल अरिथमेटिक्स है, नंबर सिस्टम्स है, ठीक है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी इसमें ऐड किया हुआ है, देखो ध्यान से। पिछले बार से इसको ऐड किया है अलग से, ठीक है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। ये पूरे सिलेबस रहे। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले क्या क्लियर करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले प्री निकालना पड़ेगा। प्री का मतलब होता है टीयर 1 निकालना पड़ेगा, वो क्वालिफाइंग है। फिर उसके बाद टीयर 2 में आ जाओगे, वहीं से आपका क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक। आई होप कि ये सारे जो है आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही एक और चीज ध्यान पे देखिएगा, जब आपका ईयर 1 निकल जाएगा ना, तो आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस, एक और चीज बता देता हूँ मैं, क्या देना पड़ता है, पोस्ट प्रेफरेंस। ये पोस्ट प्रेफरेंस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते हो तो आपका मेरिट लिस्ट नहीं तैयार होगा, चाहे आप फर्स्ट रैंकर ही क्यों ना हो। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। अगर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, चाहे आप कितना भी फर्स्ट रैंकर क्यों ना हो, ठीक है। देखो ध्यान से दिया गया है, preference for various post and department will be taken from the candidate to online option, ठीक है, from website of the commission before declaration of the final result, ठीक है। ये सारी चीज आपको दे दिया जाएगा, ये आपको भरना है, ठीक है। कैंडिडेट हु देखो देखा कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, कितना टाइम दिया गया है, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरते हो तो बोला गया विल नॉट बी कंसीडर फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा फाइनल लिस्ट जब होगा तो। इस बात को बहुत ही गांठ बांध के रख लीजिएगा, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं दे तो, ठीक है। इसको देखो अलग से बताया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान पे रखिएगा। बाकी और भी कुछ जानने की चीजें नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके पास टोटल पोस्ट देखो ध्यान से कितना दिया गया, 17,727 पोस्ट है, बहुत ही पोस्ट होते हैं। आप आराम से तैयारी कीजिए और जॉब लगाइए इसमें, ठीक है। मिनिमम मार्क्स भी आपको लाना पड़ता है, 30%, 25%, 20%, ठीक है। ये सारी चीजें दिया गया है, और भी ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट और सीजीएल क्रैक करिए, ठीक है।